जरिया, क्या वाकई हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं? मतलब वर्ल्ड टूर? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? तो बस फिर ठीक है, हम पूरी दुनिया घूमेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, समंदर, सहरा, दरिया, मैदान सब देखेंगे। हाँ, हर जगह जाएंगे। पता है क्या, दुनिया के सारे लोगों से मिलेंगे। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, अगर पूरी दुनिया घूमते रहे तो बूढ़े हो जाएंगे। नहीं होंगे, पता है, प्यार करने वाले कभी बूढ़े नहीं होते और मरते भी नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है मिसेस वलीद। हम इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि मरीज कितना अरसा जिंदा रहेगा। हम उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चलते हैं। अब जरिए आपकी क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब? जरिए आपके वाइट एबनॉर्मल सेल्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये इंक्रीजमेंट कम है, बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ी है। जो मेडिसिन हमने दी थी उससे बीमारी को बढ़ना नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हम जरियाब को मेडिसिन ठीक तरीके से दे नहीं सके। क्या मतलब? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से जरिए आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहा। एक्चुअली शादी के हंगामा में उसका मेडिसिन बॉक्स भी इधर उधर हो गया। ओह आई सी। मैं इसीलिए कहता था कि मरीज और इसके इर्द गिर्द वालों को बीमारी के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि कोई कोताही ना हो। यू आर राइट डॉक्टर। अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, कीमोथेरेपी का ऑप्शन है या मेडिसिन रीट्राई करें। डॉक्टर साहब, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। जरियाब हमारा इकलौता बेटा है, इस बार हम कोई कोताही नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर। मानी, प्यार करने वाले साथ जीते हैं और साथ ही मरते हैं। आप मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? मरना तो है, जो आया है उससे जाना तो है वापस। ठीक कह रहे हैं, मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। खैर, हम मरने की क्यों बातें कर रहे हैं, हमें जिंदगी की बातें करनी चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और प्यार करने वालों के लिए तो और भी ज्यादा। प्यार करने वाले मिले हैं, उन्हें ज्यादा देर तक रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है और मैंने बिल्कुल भी नाश्ता ठीक से नहीं किया। हाँ, वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। कहाँ जाएं तुम बताओ? जहाँ हम शादी से पहले गए थे। ओह, वहाँ पिज्जा पे। चलो वहीं चलते हैं, पिज्जा खाते हैं। बता, लास्ट टाइम जब तुम मेरे साथ आई थी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन आज बहुत खुश थी। उस दिन मेरे जहन पे बहुत बोझ था, आज मैं हर बोझ से आजाद हूँ। मैं आपके साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। सोनी, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। सर आप, मैं चाहती हूँ कि हम किसी शिप पर चलें और फिर किसी सुनसान जजीरे की तरफ जाएं, जहाँ सिर्फ आप और मैं, और जैसे किताबों में होता है किसी पुराने दरख्त से अपना एक घर बनाएं और फिर शाम को आग लगा के वहाँ पे बैठ जाएं। वाह! और पता है क्या, रात को मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा, मजे से खाएंगे और सुबह उठ के समंदर के पास सेल्फी लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वापस नहीं आएंगे, हम अपने ख्वाब से कभी वापस नहीं आएंगे। सेल्फी ले? हाँ, मैं वहीं आता हूँ। एक काम करना, ये अपनी मामा को भेजना, उन्हें पता तो चले कि मेरी बेटी कितनी खुश है। जरूर भेजो। अम्मी के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है। जरा मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। लेकिन आप प्रॉमिस करें आप साहिरा आंटी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। प्रॉमिस, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँ।
कितना सन्नाटा हो गया मेरी बच्ची के जाने से। खुश रहे हमेशा अपने घर में। सुहानी, अरे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? आप ख्वाब ही देख रही हैं। अब मैं और जरियाब आपके ख्वाबों में आया करेंगे। हाँ, सूरत दिखा के चले जाएंगे। पागल, फोन तो कर देता इंसान, मैं कुछ तैयारी कर लेती। आने से पहले कॉल तो कर देती। ख्वाब में आने से पहले कॉल की जाती है? नहीं, अचानक से आ जाते हैं बस। अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। बस इसी तरह मेरे ख्वाबों में आते जाते रहना भाई। मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, आज आप तकल्लुफ नहीं करेंगे। आज हम खुद आपके लिए कुछ लेकर आए। ये लीजिए फ्राइड फिश। अब आप दोनों खाएगा और हमारे जाने के बाद हमें याद करेगा। क्यों अब्बू? ठीक है भाई वाह। ये क्या कह रहे हो भाई? अभी तो तुम लोग आए हो, बैठे भी नहीं और जाने की बातें कर रहे हो। बैठो बैठो। नहीं आंटी, वो ये आपके लिए। आज से ये फोन आप यूज करेंगी और मैं सारी अपनी पिक्चर्स आपको भेजा करूंगी। ओके अबू, आप अम्मी का यूजर बना दें ताकि व्हाट्सएप और फेसबुक पे अम्मी कनेक्टेड रहें मुझसे। बेटे तुम्हारी अम्मी के हाथ तो कुछ भी लग जाए ना तो वो उसे यूज कर लेती हैं। साहब, अच्छा वैसे फोन तो आपको मिल गया है, तो अगर आप मेरा बैग मेरे हवाले कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी तो देखूं उसमें क्या क्या रखा। हाँ अच्छा भाई ये दोनों बातें कर रहे हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं और जरिया। हाँ। ठीक है आओ बेटा। अम्मी पता है मेरा पासपोर्ट बनने वाला है, हम दुनिया घूमने जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अभी हम लंच करके आए हैं और एक लंबी सी ड्राइव पे गए थे, बहुत मजा आया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची अपने घर में खुश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी से आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और वलीद अंकल भी। और वो तुम्हारी सास सुहानी, बताओ बेटा कैसी है तुम्हारी सास तुम्हारे साथ? अम्मी वो मेरे साथ बहुत रूड है, कुछ समझा भी रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे डांट रही हैं या टॉन्ट कर रही हैं। तो खारत ही करते ऐसी घटिया औरत को, मौत आए अल्लाह करे। बुरी से बुरी सास भी 4 दिन तो अपनी बहू को खुश रखती है, इसने तो तुम्हारे जाते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अच्छा मेरा बच्चा तुम रो मत, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू को लेकर जाती हूँ, बात करती हूँ उनसे। अम्मी आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? जब तक जरिया आप मेरे साथ अच्छे हैं मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। ऐसी औरतें होती हैं जो अपने घर को खुद ही अपने हाथों से आग लगा देती हैं। अरे जब बेटा खुश है तो उस माँ को क्या मौत आ रही है कि वो खुश नहीं रह सकती? अम्मी वो जरिया आपकी असली माँ नहीं है। क्या कह रही हो? जरिया आपकी सौतेली माँ है। तभी तो मैं कहूँ ऐसी पत्थर दिल औरत क्यों है ये? है उसके सीने में तो ममता वाला दिल ही नहीं है। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, आंटी को पता नहीं है कि हम यहाँ आए हुए, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बेटा थोड़ी देर तो। बच्चे अभी तक नहीं आए, परेशानी हो रही है मुझे। अरे आ जाएंगे, घूमने गए हैं। मैं फोन करके पता करती हूँ कहाँ रह गए। अरे रहने दो, अभी कौन सी इतनी रात हो गई है। और मैंने तो खुद उन्हें कहा था कि घर जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है वलीद साहब कि जरिया आपके केस को हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। उसकी डाइट का, उसकी मेडिसिन का हमें बहुत ख्याल रखना होगा। उसकी मेडिसिन को तो मैं खुद देखूंगा, डाइट का तुम ख्याल रखो। नहीं, आप ये दोनों काम मुझ पर छोड़ दें, उसकी मेडिसिन का भी और डाइट का भी। लेकिन देखो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कोताही नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। बस सरियाब को और सुहानी को मेरे स्केड्यूल के मुताबिक चलना होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ 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 बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, आज तो हम बहुत ज्यादा घूमे फिरे। डैड, आज तो मैं बहुत थक गया, मुझे लग रहा है कि मैं तो कल तक सोता रहूंगा। बेटा अगर तुम थक गए थे तो वापस घर आ जाते। अरे बेटा तुम क्यों खड़ी हो, तुम बैठो ना।
अंकल मैं आती हूँ, बस चेंज कर लूँ। जरा आप भी चेंज कर लें। तुम जाओ, मैं आता हूँ। छोटी बीबी, मैंने आपका बैग आपके कमरे में रख दिया। ठीक है, थैंक यू। जरिया, ये कौन सा बैग है? वो सोनी की अम्मी ने दिया था उसे। तुम लोग इसकी अम्मी के घर गए थे? हम सीधे वहीं से तो आ रहे हैं। अच्छा। तेरा लाख लाख शुक्र। मेरी बच्ची अपने घर में खुश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आंटी क्या कर रही हैं? देख रही हूँ कि ये सब तुम अपने घर से क्या उठा लाई हो। ये मेरे बचपन की यादें हैं। ये सब मामूली सी चीजें, इनका क्या करोगी? आंटी शायद ये दूसरों के लिए मामूली हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती हैं। किस काम के है तुम्हारे? वैसे एक बात है सुहानी, बेकार की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है तुम्हें। आंटी ये सारी मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे पुराने घर की यादें हैं। सुहानी, जी। तुम अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हो। जाहिर है। रोज याद आती होंगी, रोज दिल चाहता होगा कि अपनी अम्मी के पास जाऊं। दिल तो चाहता है। सो स्वीट। क्यों ना फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ दिया जाए? आप क्या कहना चाह रही हैं? सुहानी, देखो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास भेज देते हैं, अच्छी तरह उनके साथ रह लो। जब तुम्हारा दिल भर जाए, जब तुम्हारे सारे चाव पूरे हो जाए, चाहे 1 हफ्ते बाद, महीने बाद या फिर 1 साल बाद, फिर वापस आ जाना। नहीं नहीं आंटी, मुझे यहीं रहना है। अब यही मेरा घर है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने वालिदैन से नाता तोड़ दो। मैं नाता तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो नाता जोड़ने की बात कर रही हूँ, इस घर से नाता जोड़ने की बात। देखो सुहानी, ये सब यादें, ख्वाहिश, बेकार की बातें हैं। माजी में रहना छोड़ दो, मुस्तकबिल में जीना सीखो। सुहानी, जिंदगी कभी उल्टे पांव नहीं चलती। ये सारी चीजें अपनी माँ को भेज दो, शायद उनको इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। कैंसर सेल इंक्रीज हुए हैं जरिया, ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हारी बीमारी बढ़ी है और उसकी सिर्फ यही वजह मुझे नजर आती है कि तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे। Dad, I don't want to have it anymore. I'm sick of this medicines, please. तो बेटा रिकवर कैसे करोगे? Dad, एक दिन सबको मरना ही है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। तुम गलत सोच रहे हो जरिया। वो कहते हैं ना कि बीमारी जिस शिद्दत से हमलावर हो, उससे दुगनी शिद्दत के साथ उसका मुकाबला करो, डिसिप्लिन के साथ, हौसले के साथ। देखो, अगर तुम अपनी मेडिसिन वक्त पर लो तो कोई वजह नहीं है कि तुम रिकवर ना कर सको। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मेड रख लो। मेड? हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसकी डाइट की, उसकी मेडिसिन की। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर हम सुहानी को एतमाद में ले लें तो वो ये काम बेहतर तरीके से कर सकती है। नहीं डैड, मैं अभी उसे नहीं बता सकते। मैं उसको इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे सकता। अरे बेटा, वो समझदार लड़की है। आई नो डैड, वो समझदार है, लेकिन जज्बे और एहसास के आगे अकल कमजोर पड़ जाती है।
कुछ देर और ठहर जाए, हनीमून से वापस आके मैं खुद ही बता दूंगा उसे। बेटा तुम मेरे साथ आओ। ऐसे क्या देख रहे हो, आओ ना, आज क्या हुआ मॉम? बेटा मुझे सब पता चल गया। ये क्या रोग लगा लिया है तुमने अपने आप को? अब मैं अपने बेटे का खुद ख्याल रखूंगी, खुद केयर करूंगी। बेटा ख्याल से, गिरना नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरिया, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, पीछे हटो तुम। आंटी जरिया, आपको क्या हुआ है? बैठे, कहो ना कुछ नहीं हुआ। बेटा ख्याल से, शाबाश। मैंने मेडिसिन दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, अब तुम डिस्टर्ब मत करो। जल्दी से शूज उतारो और जाओ यहाँ से, सोने दो उसको। तुम देखा सुहानी कैसे अचानक से निकल के आई और एकदम झलक दिखा के गायब भी हो गई। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी सुहानी आई थी। अच्छा सकीना, तुमने देखा कितनी खुश थी वो जरिया आपके साथ, है ना? हाँ खुश तो थी, लेकिन क्या? उसकी खुशी के पीछे कितने आंसू छुपे थे वो मेरे सामने ही बहा कर गई है। आंसू?